अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम नाजरीन को जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं या आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से पूरी समर टीम की जानिब से दिल की अताह गहराइयों से हम आपको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और ईद के रंग समा के संग दोबाला करने के लिए हमने लगाया है इसमें शायरी का तड़का। तो जनाब आज आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। कहते हैं ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, इसी तरह शायरी दिल की आवाज़ है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि आज अपनी दिल की आवाज़ बहुत से लोगों ने यहाँ पर शेयर करनी है आपसे। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे इम्तियाज़ कोकब साहब को कि वो यहाँ पर आएँ और सुनाएं आपको क्या है उनके पास और बखेर दें वो खुशियाँ और मुस्कुराहटें आप सबके चेहरों पर। थैंक यू। हाथ खोल के बैठे जी, हाथ खोल के, तालियां शालियां खूब, हंसी मजाक गपशप, जैसे हम लाउंज में बैठे हुए, लाउंज में, घर के लाउंज में। हाँ, ये VIP सा ना बने, बस जैसे लाउंज में बैठे गप्पे लगा रहे हैं। ये कैमरे आपको देख रहे हैं सारे, फिर वो तो आप नज़र नहीं आएंगे। घर जाकर कहेंगे समा में गए थे, वो कहेंगे नज़र तो आए नहीं, तो मुस्कुराना नहीं आपको। बकरे दी सानू रान दियो, बकरे दी सानू रान दियो, कीमे च करेले पान दियो, बकरे दी सानू रान दियो, कीमे च करेले पान दियो, असी खोते खादे सारा साल, हुण बकरे सानू खान दियो। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूं, अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूं, मैं बकरों की सिलेक्शन कर रहा हूं। अमीरों जैसे एक्शन कर रहा हूं, मैं बकरों की सिलेक्शन कर रहा हूं। खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा, खरीदूंगा मैं बकरा सबसे महंगा, मैं मुद्दत से करप्शन कर रहा हूं। मेरा बकरा आज़ादी मांगता है, मेरा बकरा आज़ादी मांगता है, शहजादा है, शहजादी मांगता है। ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर, ये मैसेज कर रहा है छुप छुपा कर, मेरा मतलब है शादी मांगता है। कहीं मुल्ज़म दिखाया जा रहा है, कहीं मुजरिम बनाया जा रहा है, कहीं मुल्ज़िम दिखाया जा रहा है, कहीं मुजरिम बनाया जा रहा है। मुझे मेरे ही ओहदे से हटाकर मुझे बकरा बनाया जा रहा है। शुगर दे मरीज़ां लई मुफीद बकरा, शुगर दे मरीज़ां लई मुफीद बकरा, वड्डी ईद वास्ते खरीद बकरा, घरों बाहर छेती नाल जांदा नहीं जे, सज्जनों ए रन दा मुरीद बकरा। और आखिर में जाते जाते 4 सतरें फखरी साहब, मिस ने क्लास विच आके अज आख्या, वहम ते यकीन उत्ते जुमले बनाओ जी। मिस ने क्लास विच आके अज आख्या, वहम ते यकीन उत्ते जुमले बनाओ जी। बच्चा एक उठिया ते कहन लग्या, मिस जी तुसी ते पढ़ावदे हो, सानू यकीन है, असी सारे पढ़ने आ, ये तुहाडा वहम है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ कोकब साहब। आपने तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत आगाज़ किया है आज की ये शायरी की शाम का और लोग काफ़ी महसूस हुए। क्या खूबसूरत गूंज थी जनाब तालियों की और कितने अच्छे लग रहे थे सब, हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे। तो जनाब आज तो ईद का मज़ा
दोबाला हो गया। अब हम असल जानिब बढ़ते हैं कि जनाब जो हमारे बड़े शायर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहाँ पर मदऊ करें और देखें जनाब वो हमसे क्या शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं बुलाऊँगी उन साहब को जो कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनकी किताब खासा खासा भी मार्केट में मौजूद है और जनाब उनका एक शेर भी पढ़े देते हैं। दुश्मनी यूं किसी से पाली जाए, दुश्मनी यूं किसी से पाली जाए, उसके गीज़र में बर्फ़ डाली जाए। तो जनाब क्या ये दिमाग है माशाल्लाह उनका कि उसके गीज़र में बर्फ़ डाली जाए। वैसे आजकल के जो मौसम है गर्मियों का, इसमें तो ये बात सुन के बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन सर्दियों में ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो जनाब बुलाएंगे हम अजीज़ फैसल साहब को, आपकी भरपूर तालियों में। हाज़रीन महफ़िल को और समा टीवी के नाज़रीन को ईद मुबारक। उसके बाद महफ़िल में मौजूद माज़रत के साथ तमाम गंजे हज़रात को सलाम, क्योंकि मेरा पहला शेर आप लोगों की नज़र है। क्या ये कहना गंज की तौहीन है? क्या ये कहना गंज की तौहीन है? ये भी गोया एक टच स्क्रीन है। अब जिक्र ज़रा ससुराल का भी हो जाए, हो सकता है किसी के लिए ये नुस्खा काम कर जाए। कम से कम हो दूर बंदा इस कदर ससुराल से, कम से कम हो दूर बंदा इस कदर ससुराल से। फासला है जिस कदर लाहौर का चित्राल से। उनसे ख़ुसूसी ताज़ियत कि जिनके ससुराल उनके पड़ोसी। आखिर पर एक गज़ल, उसके 3-4 अशार अंग्रेज़ी कवाफ़ी हैं, उम्मीद है आप पजीराई बख्शेंगे। उसका महबूब हैक हो गया है, उसका महबूब हैक हो गया है। दिल पे उसके अटैक हो गया है, उसका महबूब हैक हो गया है। कुछ मेकअप ज़दा ख़वातीन की नज़र। पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा, रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया है। बहुत शुक्रिया। शादीशुदा अहबाब की नज़र। अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो बीवी से भी नहीं डरता, अब वो इतना क्रैक हो गया है। अब वो भी मेरे ख्याल है मुकर्रर की आवाज़ किसी उस भाई की तरफ से आई है जो इस शेर में जिसका इजहार किया गया है कि अब वो बीवी से भी नहीं डरता,
अब वो इतना करैक हो गया है, उसका महबूब है हो। एक मसला, महजबी दम कराने आई थी, महजबी दम कराने आई थी, मौलवी डी ट्रैक हो गया है। बहुत शुक्रिया। सच में जनाब अज़ीज़ फैसल साहब ने तो काफ़ी यहाँ पर माहौल अच्छा कर दिया, बहुत मज़ा आया। और जनाब आखिरी जो उनका शेर था और उसका जो आखिरी मिसरा था कि मौलवी डी ट्रैक हो गया है, क्या कमाल यहाँ पर मुस्कुराहटें बिखरी हैं, कितनी लाफ्टर्स आए हैं। वैसे असल जो हंसी होती है वो यही होती है कि एक बड़ा सा कहकहा निकले बेसाख्ता इंसान के दिल से, ऐसा ही है। बेशक जनाब ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपका कलाम और अंदाज़े बयां भी बड़ा मज़ेदार था जनाब। और भी काफ़ी शायरी सुनेंगे, मुसरतें और मुस्कुराहटें बखेरेंगे आपके चेहरों पर, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अब जनाब हम अपनी जो हमारी शायरा हैं उनको बुलाएंगे। खातून है सैयदा महजबीन और उनको हम यहाँ पर दावत देंगे। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कितनी खूबसूरत बात है कि खातून जो हैं वो मिज़ाह निगारी में अपनी दिलचस्पी रखती हैं। वैसे हमने अक्सर ये देखा है कि ख़वातीन जब भी शायरी करती हैं तो वो रोमानवी या इस तरह की शायरी उनकी हमेशा यही उनका मौजू होता है शायरी का। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर मिज़ाह निगारी में भी अपनी दिलचस्पी रखें और इसमें भी कुछ लिखें। तो ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी, जनाब सैयदा महजबीन को बुला रही हूँ और अब देखते हैं कि वो हमसे क्या शेयर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम शोरा कराम को यहाँ पे मैं खुशामदीद कहती हूँ और आप सबकी इजाज़त से साहिब सर्द अनवर मसूद साहब आपकी इजाज़त से। ईद सईद आ गई फिर से ईद, ईद सईद आ गई फिर से ईद, ईद सईद बकरों छतरों की दीद, ईद सईद। साल भर दाल खाने वालों को, साल भर दाल खाने वालों को दो मटन की नवीद, ईद सईद। ईद का चांद हो गई थी जो डिश, ईद का चांद हो गई थी जो डिश, उसकी बांधो उम्मीद, ईद सईद। ईद से पहले लग गई है उन्हें, ईद से पहले लग गई है उन्हें एक ज़रबे शदीद, ईद सईद। बहुत शुक्रिया। ऐसे लगता है मुझ पे माह जबीन, ऐसे लगता है मुझ पे माह जबीन, होगी रहमत मज़ीद, ईद सईद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ताज़ा कथा है ईद ही के हवाले से। ताज़ा ताज़ा खाना सबको अच्छा लगता है, ताज़ा ताज़ा खाना सबको अच्छा लगता है, साथ हो डिस्को गाना सबको अच्छा लगता है। ताज़ा ताज़ा खाना सबको अच्छा लगता है, साथ हो डिस्को गाना सबको अच्छा लगता है। ईद पे खाएं भून के दुम्बा वैड़ा या बकरोटा, ईद पे खाएं भून के दुम्बा वैड़ा या बकरोटा, डाल के लीमू दाना सबको अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बकरे की माँ के नाम से एक कथा है। जिसने भी लूटा अपनी धरती को,
जिसने भी लूटा अपनी धरती को, FBR में उसकी शामत आएगी। जिसने भी लूटा अपनी धरती को, FBR में उसकी शामत आएगी। टैक्स के नोटिस पर ये मिसरा लिखा है, टैक्स के नोटिस पर ये मिसरा लिखा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला कता है कदर मुश्तरिक। चलो बात बकरों की कीमत की कर लें, चलो बात बकरों की कीमत की कर लें, वो कहते हैं बातें सियासत की कर लें। करप्शन के बकरे की कुर्बानी करके, करप्शन के बकरे की कुर्बानी करके, तिजारत भी कर लें, इबादत भी कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सैयदा माजबीन, उन्होंने आके हमसे अपनी शायरी शेयर की। और जनाब ये तो कमाल था कि जिसने भी लूटा अपनी धरती को, जिसने भी लूटा अपनी धरती को, FBR में उसकी शामत आएगी। और टैक्स के नोटिस पर मिसरा लिखा है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कमाल, ये तो बहुत अच्छा था। अगले जो शायर हैं जनाब तंज़ो मज़ाह का मरकब, बड़ी खूबसूरती से उनकी शायरी में नज़र आता है, तो जनाब उनको दावत देंगे डॉक्टर ताहिर शहीर। सबसे पहले तो तमाम हाजरीन को ईद मुबारक। बेगम के हवाले से एक नज़्म कि बेगम क्या है। फखरी साहब ने अंदरों निकले हैं, बेगम क्या है। बेगम क्या है? बेगम वो हस्ती है जिसकी चलती सारी उम्र ज़बां है, बेगम जैसी और कहां है जो कोई कह के देखो, है जो कोई कह के देखो, घर में फिर तुम रह के देखो। हाँ जी, सारी दुनिया अच्छी, कज़ने अच्छी, खाला अच्छी, साथ में कुछ हमसाइयां अच्छी और तुम्हारी अम्मा अच्छी। एक बुरी तो मैं थी खाली जिसने आन मुसीबत डाली, तुम जैसे से होनी थी बस वरना रिश्ते आए 40। बिजनेसमैन और बैंकर का भी, फौजी का भी, अफसर का भी, फैमिली से भी बाहर का भी, पायलट का भी, डॉक्टर का भी, लेकिन इस घर में थी लिखी तो जैसे के पल्ले पड़ गई। वेला सुस्त निखट्टू काहल, मेरी सारी किस्मत सड़ गई। घर हो या बाजार हो चाहे, हर था रोब जमाए बेगम। घर हो या बाजार हो चाहे, हर था रोब जमाए बेगम। खुद फिरती है खाली हाथ और शॉपर हमें बढ़ाए बेगम। शादी के फंक्शन में जाकर बच्चे हमें चुकाए बेगम। भूल गए अम्मी जी कहना मुंह से निकले हाय बेगम। भूल गए अम्मी जी कहना मुंह से निकले हाय बेगम। बेगम की हैं लाखों किस्में लेकिन कॉमन खूबी इसमें, दुनिया अच्छी पैड़ा शौहर। दुनिया अच्छी पैड़ा शौहर, घर का मुर्गा दाल बराबर। बंदा पूछे केड़ी पीड़े, शौहर की हर शय में कीड़े। ये कैसी हो सब्जी लाए, आ गए हो शॉपर लटकाए। पिछली बार भी समझाया था कि मां मोटा मंगवाया था। चिट दिखा के कह दे शौहर, तुमने खुद ही तो लिखा था। बंद गोभी का फूल हो आधा, कीमा हो बारीक ज्यादा। फौरन पलटा खाकर बोले, अपनी अकल लड़ा लेनी थी। फौरन पलटा खाकर बोले, अपनी अकल लड़ा लेनी थी। मैं जो गलती कर बैठी थी तो एक कॉल मिला लेनी थी। मुझसे कॉल पे 10 सेकंड की बात भी करने से मरते हो, औरों से तो फोन पे घंटों बातें हंस हंस के करते हो। और हर इल्जाम है साडे सिरते, जाने क्या पहने हो फिरते। शेव करो तो बोले खैरे, शेव करो
तो बोले खैर है, आजकल बड़े हो पप्पू बनते। शेव करो तो बोले खैर है, आजकल बड़े हो पप्पू बनते। 2 दिन की जो शेव बड़ी हो फिर भी ताना रेडी समझो। शेवें बड़ी बढ़ा बैठे हो, केड़ा रोग लगा बैठे हो। शेवें बड़ी बढ़ा बैठे हो, केड़ा रोग लगा बैठे हो। फिर भी ये मजलूम कहावे, बंदा दसो किथे जावे। बेगमों के हवाले से बहुत सी नज़में मुख्तलिफ शौहर सुनाते रहते हैं। मैं आपको बेगम की जानिब से शौहरों पे एक नज़म सुनाता हूं, चंद अशार उसके। लेकिन शौहरों ने भी साथ उसी तरह एंजॉय कर रहे जिस तरह बीवी की दफा एंजॉय कर रहे हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल खामोश है कि शुरू हो गया है, ये नहीं। तो बेगम क्या राय दे रही है कि बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर, बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर। हमें सब पता है बड़े आए शौहर, इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना, इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना। कभी पाल कर देखें बस एक न्याना, इन्हें चाहिए सिर्फ मौका बहाना। वहां खुश है महफिल जहां हो जनाना, वहां खुश है महफिल जहां हो जनाना। और ये शौहर भी कस्में अजब से हैं पीपल, ये शौहर भी कस्में अजब से हैं पीपल। ये गंजे ये मुच्छल, ये शौहर भी कस्में अजब से है पीपल। ये गंजे ये मुच्छल, ये मोटे ये टिड्डल। ये शौहर भी कस्में अजब से है पीपल। ये गंजे ये मुच्छल, ये मोटे ये टिड्डल। ये कद्दू से या पिलपिले से टमाटर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर। जनाब, इतनी देर से ये प्रोग्राम ऑन एयर है, लेकिन ऐसा लगा जैसे डॉक्टर ताहिर शहीर साहब की शायरी सुनने के बाद एक बार फिर से फ्रेश हो गए। ऐसा है? बिल्कुल है जनाब, एक बार फिर से ऊंची सी तालियां हो जाएं इस बार। शायरी का तड़का लग रहा है ईद के दिन, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें और यकीनन आपको भी आ रहा होगा। तो किसी तारीफ़ के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन जैसे कि मुज़ाहिया जो शायरी होती है इसमें हमेशा ज़ेरे आताब रहता है ये मियाँ बीवी का रिश्ता, हमेशा इसी पे बात होती है अक्सर। तो जनाब, एक ऐसे शायर जिनका कलाम जो था वो मकबूलियत की हदों को छू गया, मेरा भी पसंदीदा कलाम। कदीते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। आपको बुलाएंगे अभी आप हमारे साथ अपना कलाम जो है वो सुनाएंगे, हमें महसूस करेंगे और चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे सवाल, अभी डॉक्टर ताहिर शहीर साहब ने भी बीवी की जानिब से भी लिखा, लेकिन आपसे ये सवाल हम ये करेंगे कि आपने जब ये पेके जाने की इल्तजा की है बेगम से, बाद में आपने बेगम की जानिब से भी जवाब लिखा है उसका, ऐसा क्यों? क्या आपकी बेगम की वजह से आपने जवाब लिखने पे मजबूर किए गए थे, या आपने खुद ही पहले सोचा कि जनाब पहले शील्ड बना ली जाए अपने गिर्द? इसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि मैं फैमिली पोइट हूँ जी, दोनों तरफ से लिखता हूँ, बैलेंस करता हूँ। दूसरा ये कि रहना तो घर चाहिए ना। आहो जनाब, रहना तो घर चाहिए। ठीक है जनाब, बहुत ज़्यादा आपकी ढेर सारी तालियों में हम मदहू करेंगे इस वक्त जाहिद फखरी साहब को। आइए और अपनी शायरी, अपना कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए। मुशायरे
मुनक्कद करना एक आर्ट है और समा वालों ने इसे फाइन आर्ट बना दिया। इतनी अच्छी कंपेयरिंग कुर्रतुल-ऐन की, और फिर जिसकी ओपनिंग इम्तियाज़ कोकब ने की और ताहर शहीर तक एक स्टीमर था जो दौड़ता चला गया। ये लम्हे गनीमत है, समा वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरे दोस्त शाहिद राव, वगरना अपना हाल तो ये है कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन फखरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। करप्शन की बड़ी बातें हो रही हैं। करप्शन मैंने भी नोट की है बकरा ईद के हवाले से। उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, उसे बेगम ने रंगे हाथ पकड़ा, खुलेआमों करप्शन कर रहा था। पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, मगर वो ठंडी आहें भर रहा था। पड़ोसन लाई गर्मा गर्म चांपे, इस ईद पे जो राह में महबूबा मिल गई। हर लम्हा याद आ गया अहदे शबाब का, पर जुल्म देखिए मेरी बेगम थी मेरे साथ। हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबाब का। आजकल मुल्क में तब्दीली की बड़ी बातें हो रही हैं। एक तब्दीली मैंने भी महसूस की है कि वादा जो कर गया था, हर सब इस आपको भी मजा आएगा नज़्म में। वादा जो कर गया था वो भाई नहीं मिला, बकरा निडर खड़ा था कसाई नहीं मिला। वादा जो कर गया था वो भाई नहीं मिला, और बकरा निडर खड़ा था कसाई नहीं मिला। ललकारता था बकरा कसाई बुलाइए, बच्चे पुकारते थे छुरी खुद चलाई। जाने कहां कहां मैं उसे ढूंढने गया, घर घर गली गली मैं उसे पूछने गया। हम साए में मिला न कहीं दूर ही मिला, गर वो कहीं मिला भी तो मजबूर ही मिला। उसको मैं ढूंढते हुए, इसमें एंटी क्लाइमेक्स कैसे बनता है, उसको मैं ढूंढते हुए थक हार सा गया। उस वक्त मेरे दिल ने मुझे हौसला दिया, एक अज़्म नौ के साथ में हथियार थाम कर उठा खुद अपने हाथ में तलवार थाम कर। जुर्रत को देखकर, मेरा किरदार देखकर, बेगम दबक गई मुझे खूंखार देखकर। एक अज़्म नौ के साथ में हथियार थाम कर उठा खुद अपने हाथ में तलवार थाम कर। जुर्रत को देखकर, मेरा किरदार देखकर, और बेगम दबक गई मुझे खूंखार देखकर। बकरे को अपने हाथ से जब ज़िब्हा कर दिया, बेगम का वहीं खौफ से रंग जर्द हो गया। बकरे के नर्म नर्म से बाल खींच कर, आया बड़ा ही लुत्फ मुझे खाल खींच कर। कैसे तब्दीली इसका नाम है। बकरे के नर्म नर्म से बाल खींच कर, वो आया बड़ा ही लुत्फ मुझे खाल खींच कर। कीमा निकालते हुए कैसा सुकून मिला, मुझ में कोई हुनर है मुझे भी पता चला। और डाली नजर गरूर की चांपों के थाल पर, आया तरस बहुत मुझे बकरे के हाल पर। उस दिन से हो रही हैं बड़ी जी हजूरियां, बेगम खिलाती है मुझे हर रोज चूरियां। सहमी सी फिरती रहती है हर वक्त सामने, आके पूछती है बुलाया था आपने। सहमी सी फिरती रहती है हर वक्त सामने, आके पूछती है बुलाया था आपने। हर एक रोज अब तो मेरा रोजे ईद है, अब घर में मेरा राज है दौरे जदीद है। हमारे अगले मेहमान
मिज़ाह निगारी और शायरी अक्सर पाकिस्तानियों के मसाइल की अक्कासी भी करती है इनकी, और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर यकसा मकबूलियत के हामिल हैं। अपनी इसी अदब के शोबे में ही इनकी खिदमत के इतराफ़ में बहुत से अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि अल्फाज जो है हक़ अदा नहीं कर पाएंगे। आपकी ढेर सारी तालियों में मदू करूँगी सरफराज शाहिद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक। और उसके साथ ही मैं ये अर्ज़ करूँगा कि राव शाहिद और इनकी टीम ने बहुत खूबसूरत मज़ाहिया महफ़िल मुनक्कद की है और हर साल ये ऐसा करते रहते हैं, जिससे मेरे इस कॉल को सदाकत मिलती है, इसकी तजदीद होती है कि मज़ाक का ज़िंदगी से वही रिश्ता है जो शहद और मिठास में है, या खुशबू और गुलाब में है, या नमक और कबाब में है, या शोखी और शबाब में है, या चांदनी और बाहताब में है, या हरारत और आफताब में है। बहुत शुक्रिया। पहला कता कसाई के हवाले से, क्योंकि ईद कुर्बा पर वो आसानी से नहीं मिलता। अर्ज़ किया कि क्यों ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम, क्यों ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम, और ये भी दे रहे हो दुहाई नहीं मिला। अरे हुक्काम खाल खींच रहे हैं अवाम की, तुम फिर भी कह रहे हो कसाई नहीं मिला। बहुत शुक्रिया। और 55 बरस के बाद भी पतली सी है कबर। 55 बरस के बाद भी पतली सी है कबर, और तंग उसका कोई लिबादा नहीं हुआ। हैरत है आशिकों के कलेजे चबा के भी उसका कोलेस्टेरॉल ज्यादा नहीं हुआ। हमारे यहाँ फ़नून लतीफ़ा ने बड़ी प्रोग्रेस की, तो फ़नून लतीफ़ा के हवाले से कथा सुनिए। फ़न के चक्कर में दुख्तराने पाक आजकल मॉडलिंग भी करती हैं। फ़न के चक्कर में दुख्तराने पाक आजकल मॉडलिंग भी करती हैं, और मौका मिले तो चुपके से ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करती है। और हमारे मुख्तलिफ टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी आए, आपने देखे। तो एक खिलाड़ी से मुकालमा सुनिए। कहा जब एक खिलाड़ी से कि लग जाए अगर चौका तो फौरन आपको आउट हो जाने की आदत है। कहा जब एक खिलाड़ी से कि लग जाए अगर चौका तो फौरन आपको आउट हो जाने की आदत है। वो बोला मैं क्रिकेटर भी हूँ और मर्द मुसलमान भी। मुसलमान मर्द को बस 4 ही रन की इजाज़त। और ख़वातीनो हज़रात, आखिर में आपको एक छोटी सी नज़्म सुना के इजाज़त चाहूँगा। अनवर मसूद साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो आजकल रंग गोरा करने वाली क्रीमों और पाउडरों के इश्तहार बहुत आते हैं, और हमारे माशरे में खैर से सांवली लड़कियां भी बहुत हैं। तो
नज्म का उन्वान है सांवली तो पागल थी। सांवली तो पागल थी, फैशनों के चक्कर में फिर फरेब खा बैठी। रंग गोरा करने की हर दवा मंगा बैठी। थी दवा जो खाने की वो दवा लगा बैठी, और जो दवा लगानी थी उस दवा को खा बैठी, और इस हमाकत में अपनी जान गवा बैठी। सांवली तो पागल थी। जैसे अभी सरफराज शाहिद साहब उन्होंने अपने यहाँ पर कलाम सुनाया, ये महफिल है और वो इस महफिल के चांद साबित हुए। आप जानते हैं निज़ाम सय्यारगान है, हर सैयारा अपना रोल प्ले कर रहा है, हर सैयारे की अपनी अहमियत है, हर सितारे की अपनी अहमियत है, लेकिन कोई तो है इस निज़ाम सय्यारगान का बादशाह, जैसे शम्स कहते हैं, सूरज कहते हैं। इसी तरह ये हमारी महफिल जो है ये चांद सितारों से भरी हुई है, खूबसूरत जगमगा रही है, रोशनियाँ बखेर रही है, खुशियाँ बखेर रही है। आज हमारी इस महफिल के जो सूरज हैं, जो शम्स हैं, वो हैं अनवर मसूद साहब। आपकी थे इल्तिजा करेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और सुनाएं अपनी शायरी। हम यकीनन आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और आपकी जो शायरी है वो यकीनन जो दोस्तों की नशिस्तें हैं ना उनमें सुनाई जाती है और सुनाई जाती रहेगी। ढेर सारी तालियां। रोज अखबार में आता है आज फलां चीज का आलमी दिन है। रोज पता नहीं कदों तक चलना है सिलसिला। फलां चीज का आलमी दिन, होली होली एक गड्ढे तनिए दा आलमी दिन भी हो। आप अंदाजा करो, एक दिन मैंने अखबार पढ़ा हाथ धोने का आलमी दिन। आपने पढ़ा था हाथ धोने का आलमी दिन। मैंने उस पर अमल किया फौरन। जब ये मैंने पढ़ा ना, मैंने उस पर अमल किया फौरन। इतना सुथरा था मशवरा, गोया हाथ धोने का आलमी दिन था, इसलिए मैंने मुंह नहीं धोए। कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के, ये नौजवानों के लिए कुर्बान जाऊं कि उन्हें कितनी ज़बान आती है, वो कितने ज़बान शनास हैं, फिलालोजिस्ट हैं, लिंग्विस्टिक से इतने माहिर हैं जी, ज़बान दानी में उनका कोई मकाम है। कुर्बान जाऊं उनके लिसानी शऊर के, मफ़हूम एक लफ्ज़ का जो भी समझ लिया। अनवर मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की खुदी को भी सेल्फी समझ लिया। अनवर मेरे वतन के जवानों ने आजकल इकबाल की चौथा मिसरा आपने बोलना है, मैं नहीं बोलूँ। एक ही दिन में 12 अरब की कोई करप्शन करके दिखाए, दुनिया भर में है कोई हमसा हो तो दुनिया भर में है कोई हमसा हो तो सामने आए। मैं गया पिछले दिनों, पता नहीं कौन सा मुल्क था, तो लड़के गैलरी में बैठे हुए 10 लड़के, सब ने अपनी कमीज़ों के ऊपर बनैन पहनी हुई। हाँ जी, ये फरमाइश हो रही है। फरमाइश क्या सलीका है। मैं बल्कि ये भी आज समा वालों ने ये मिजाहिया मुशायरा जिस तरह कराया, जिस करीने से कराया है,
आप लोगों ने शायरों को दाद दी है, मैं आपको दाद देता हूँ। बड़ी बात है इस दौर में अगर कुछ लम्हे मुस्कुराने के मुयस्सर आ जाएं तो बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। तो बहरहाल जी, तो यहाँ लाहौर में ही एक मुशायरा हुआ। एक लड़का वहाँ अपने घर से ले आया बांस, बड़ी सारी डांग, ते उस बना ओदे उत्ते उन्हें बनैन टंगी पार्टी पुरानी। तो मैं उन्होंने समझा, मैं क्या बच्चू, मैं समझ गया तेरा मतलब है बनैन सुनाओ, नहीं तो साढ़े को डांग भी है। सुनिए, अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान, शेर गौर से सुनिएगा। अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम उस पे दिलो जान से फिदा होते रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है कि अय्यूब से अब तक हम लोग मुशर्रफ बज़िया होते रहे हैं। हम लोग मुशर्रफ, हाँ जी। तो मुख्तसर करते हैं बनैन लैंड जानते हो। ये अब शुक्र अल्लाह का कि मुझे नहीं सुनानी पड़ती, सामईन को मैं नहीं सुनाता, सामईन मुझे सुनाते हैं। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि मिल के पढ़ें बनैन लैंड, शाबाश। बनैन लैंड जानते हो, बनैन लैके पांदे होते तो मैंने क्यों बुलाया? बनैन लैंड जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾਪਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ रस्सी उत्ते डोलती है। इसका तर्जमा अंग्रेजी में कई ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके। अंग्रेजी इट शाइन्स लाइक ए ब्राइट ऑन द वॉशिंग लाइट। हाँ जी, ते जिन्ने बरे चाहो तुसी इस लो हंडा लो, फिर भावें बच्चियां दा। बहुत शुक्रिया। आज की ये महफिल यहाँ पर ख़त्म होती है। चाहते तो हैं कि ये साथ ना छूटे, चाहते हैं अभी और सुनते जाएं, लेकिन यकीनन वक्त की कमी है। लेकिन हम फिर आएंगे समा के इसी मंच पर, इसी जगह पर, इसी स्टेज पर आपके साथ शेयर करेंगे ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी मुस्कुराहटें। अल्लाह हाफ़िज़।